हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS फ्री एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं तो उन वर्ड्स का कोई अपना अपना सबका अपना अपना मीन्स होता है। और मीन्स होता है, इसी तरीके से उनका अपना अपना कार्य भी होता है। उनका वो अलग अलग तरीके से अपना कार्य वाक्य में करते हैं और इन्हीं कार्य के अनुसार उन्हें अपना एक नाम दिया जाता है। उनका अपना अपना अलग अलग तरीके का नाम होता है। इसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 नाउन। नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं संज्ञा। नंबर 2 हमारा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। नंबर 3 हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? क्रिया। नंबर 4 हमारा क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब के बाद क्या आता है हमारा? 5वें नंबर पर क्या आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विशेषण हो। ठीक। नंबर 6 पर हमारे क्या आता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संबंध सूचक अव्यय। देखिए, आगे देखते हैं। नंबर 7 हमारा क्या है? कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजक। नंबर 8 पर क्या है हमारा? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन किसे कहते हैं? देखिए, नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई भी हमारे संसार में कोई भी चीज है, कोई भी, एवरीथिंग इज नाउन। कोई भी वस्तु है, उसका कुछ ना कुछ नाम है, उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। तो वही नाम, जो सब नाम है, वही हमारा सब क्या है? नाउन है। वही हमारा नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। ऐसे आप समझ सकते हैं, प्रत्येक वस्तु नाउन है। ठीक, तो चलिए देखते हैं उदाहरण। जैसे राम, जैसे कोई व्यक्ति का नाम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? जैसे राम, रोहन, सोहन, जैसे कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे वस्तु का नाम, जैसे चेयर। ठीक, जैसे हम कोई प्लेस का नाम लेते हैं तो जैसे कानपुर हो गया हमारा, इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई, कोई भी हम नाम ले सकते हैं। ठीक, जैसे हमारा पशु पक्षी में नाम आ जाता है, पक्षी में तो हमारा पैरट। पैरट भी हम ले सकते, कोई भी नाम, कोई कुछ भी ले सकते हैं हम। जैसे यही हमने जैसे इसमें चूज किया है तो आप कोई भी नाम, प्रत्येक नाम हमारा नाउन ही होता है। ETC, जैसे राम, चेयर, कानपुर, पैरट, ETC। अब देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, इसमें क्या है? अशोक वाज ए ग्रेट किंग। इसमें क्या है हमारा? देखो, नाउन अशोक। अशोक इसमें हमारा नाउन है। देखिए, अशोक एक महान राजा था। तो इसमें हमारा नाउन कौन है? अशोक। क्योंकि किसके बारे में इसमें बात हो रही है? अशोक के बारे। अशोक हमारा एक व्यक्ति का नाम है, तो इसमें हमारा नाउन क्या होगा? अशोक। देखिए, इलाहाबाद इज ए बिग सिटी। इलाहाबाद एक बड़ा शहर है। इसमें हमारा देखिए प्लेस के बारे में बात हो रही है। प्लेस हमारा क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद के बारे में बात हो रही है। इलाहाबाद एक बड़ा शहर है, तो इसमें हमारा नाउन क्या होगा? इलाहाबाद। तो देखिए, हम दूसरा देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन हम किसे कहते हैं? देखिए, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। जो शब्द हमारे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए, जैसे ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ETC। ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ETC, यही हमारे सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। और भी होते हैं, हमने में ETC लगा दिया। ठीक है,
इत्यादि, यानी कि बहुत सारे प्रोनाउंस ऐसे हमारे होते हैं। तो देखिए हम उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे मोहन इज अब्सेंट, मोहन अब्सेंट है यानी अनुपस्थित है, मोहन अनुपस्थित है। बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो इसमें हमारा मोहन है तो मोहन के स्थान पर प्रोनाउन हमारा कौन सा यूज हुआ, ही। मोहन के स्थान पर जो ही शब्द प्रयोग हुआ है वही हमारा प्रोनाउन है इसमें, ठीक। क्योंकि मोहन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है, तो वह बीमार है तो वह यानी ही इज इल, यानी वह बीमार है तो उसके स्थान पर हमने मोहन के स्थान पर ही शब्द प्रयोग किया, वही हमारा प्रोनाउन है। तो देखिए अगले सेंटेंस में, राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, राधा एक सुंदर लड़की है। सी इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है। तो कौन लंबा है, तो राधा के बारे में बात हो रही, क्योंकि राधा बहुत सुंदर लड़की है और वह बहुत लंबी है। तो किसके बारे में बात हो रही है, राधा के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सी शब्द जो प्रयोग हुआ वह हमारा प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन समझ लिया आपने होगा। तो आगे हम देखते हैं, देखिए हम अगले नंबर पर देखते हैं वर्ब, क्रिया जिसे बोलते हैं। वर्ब किसे बोलते हैं, देखो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे गो, गो मीन्स जाना। रीड, रीड मीन्स पढ़ना। स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। राइट, राइट मीन्स लिखना, etc। यही हमारी सब वर्ब्स होती हैं। देखिए हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो इसमें गो शब्द जो प्रयोग हुआ है वह हमारा क्या है, वर्ब है। मैं स्कूल जाता हूँ। तो आखिर में जिन शब्दों अंत में, जैसे खाना, उठना, बैठना, कूदना, पीटना, जाना, नाचना, ये शब्द हमारे जिसमें ना आखिर में आ जाए जिन शब्दों में, वही हमारे क्या होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वही हमारी क्रिया होती है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाता हूँ, तो इसमें इसे सही से पढ़ेंगे तो जाना, इसे क्या होगा, जाना। गो मीन्स क्या होता है हमारा, जाना। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो गो हमारा क्या है, इसमें वर्ब्स है, ठीक, वर्ब। तो देखिए अगला सेंटेंस देखते हैं, राम इज स्लीपिंग इन द रूम, राम कमरे में सो रहा है, राम कमरे में सो रहा है। तो इसमें स्लीपिंग, स्लीपिंग देखिए ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। इसमें एक और वर्ब दी गई जिसका नाम, इसे क्या बोलते हैं, इज। इज क्या हमारा है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं जो हमें सहायक क्रिया होती है। इसमें मेन वर्ब क्या है हमारी, स्लीप। स्लीप मीन्स क्या होता है, सोना। इसमें आईएनजी फॉर्म लगी, स्लीपिंग। तो राम कमरे में सो रहा है, तो इसमें स्लीपिंग जो है हमारी वही वर्ब है। तो आगे देखते हैं हम एडवर्ब। एडवर्ब जैसे, एडवर्ब किसे कहते हैं, जैसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। जो शब्द हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। जैसे क्विकली, क्विकली मीन्स क्या होता है, तेजी से, तेजी से। स्लोली मीन्स क्या होता है, स्लोली, स्लोली क्या होता है हमारा एडवर्ब। ये क्विकली, स्लोली, फास्ट, ये सब क्या है हमारे एडवर्ब हैं। स्लोली मीन्स होता है धीरे से, क्विकली मीन्स क्या होता है जोर से, फास्ट मीन्स क्या होता है तेज, etc। ठीक, तो सेंटेंस के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, ही सोल्वेड द क्वेश्चंस क्विकली, वह प्रश्नों को तेजी से हल करता है। क्विकली मीन्स तेजी, तेजी से हल करता है, वह प्रश्नों को जल्दी जल्दी हल करता है। तो क्विकली इसमें शब्द जो प्रयोग हुआ है उसे ही हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे उसके काम करने की क्षमता है, वो अपना काम कैसा करता है, वो प्रश्नों को हल करता है, लेकिन कैसे करता है, वो तेजी से करता है। क्विकली मतलब तेजी से, जल्दी जल्दी प्रश्नों को हल करता है। राम वॉक्स स्लोली, राम धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। तो राम कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो क्रिया की विशेषता हमारी क्या हो गई, बस चलता तो है लेकिन धीरे धीरे चलता है, तो उसकी विशेषता है स्लोली, मतलब धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया की विशेषता इसमें क्या है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो यही हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अगला हमारा है एडजेक्टिव, विशेषण जिसे बोलते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, पुअर, हैप्पी, ब्रेव, etc। गुड मीन्स क्या होता है अच्छा, पुअर मीन्स क्या होता है गरीब,
हैप्पी मीन्स क्या होता है खुश, ब्रेव मीन्स क्या होता है बहादुर। यही हमारे क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। जैसे रमन इज ए गुड बॉय, रमन एक अच्छा लड़का है। तो इसमें रमन कैसा है, रमन की क्वालिटी क्या है, रमन कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड बॉय। सी इज ए ब्रेव गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। तो इसमें उसकी विशेषता क्या बताएगी कि वह बहादुर लड़की है, लड़की की विशेषता बताएगी कि वह बहादुर लड़की है, ब्रेव गर्ल। तो इसमें ब्रेव और गुड हमारे क्या हो गए एडजेक्टिव हो गए, इन्हें ही एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आगे देखते हैं हम हमारे क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे इन, एट, ऑन, अंडर, ईटीसी, यही हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे देयर इज ए ट्री इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में, इन माई स्कूल मतलब मेरे स्कूल में एक पेड़ है। तो इसमें इन जो शब्द है, इन प्रयोग हुआ है, यह क्या है हमारा, यही हमारा है प्रीपोजिशन। यह हमारा संबंध, स्कूल का संबंध पेड़ से बताता है कि पेड़ जो है वो स्कूल में एक पेड़ है, मेरे स्कूल में एक पेड़ है। तो इन जो शब्द है वही हमारा प्रीपोजिशन है। अगला देखते हैं, जैसे ए डॉग इज सिटिंग अंडर द टेबल, एक कुत्ता मेज के नीचे बैठा है। अंडर, अंडर क्या हो गया हमारा, यही मेज और एक कुत्ता, कुत्ता और मेज का संबंध कौन बताता है इस वाक्य में, हमें अंडर, अंडर शब्द बताता है कुत्ता और मेज के बीच में संबंध। तो यही हमारा क्या हो गया अंडर शब्द, यही हमारा है प्रीपोजिशन। तो आगे देखते हैं हमारा क्या है, देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, संयोजक। कंजंक्शन किसे कहते हैं, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। जो हमारे दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें ही हम कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे बट, डेट, एंड, ईटीसी। बट होता है हमारा कंजंक्शन, डेट, एंड, ईटीसी, यही हमारे शब्द, यही सब क्या होते हैं हमारे कंजंक्शन, इन्हें बोलते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे राम एंड हरि। तो यहाँ पर राम और हरि दो लोग हैं, इनको एंड शब्द है जो वही इनको दोनों को जोड़ रहा है। देखो राम एंड हरि, राम को और हरि को कौन जोड़ता है, एंड, इसे हम क्या बोलेंगे कंजंक्शन। आर रीडिंग बुक्स, राम और हरि पुस्तक पढ़ रहे हैं। मोहन रन फास्ट, मोहन तेज दौड़ा। बट ही मिस्ड ट्रेन, लेकिन वह ट्रेन से छूट गया, उसे ट्रेन नहीं मिल पाई, वह ट्रेन को नहीं पकड़ पाया। तो इसमें बट जो है वो हमारे क्या है कंजंक्शन। मोहन तेज दौड़ा लेकिन वह ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, ट्रेन छूट गई। तो बट हमारा क्या हो गया इसमें कंजंक्शन। और लास्ट हमारा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, देखिए वे शब्द जो हृदय में अचानक उठने वाली भावनाओं को प्रकट करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जो हमारे हृदय में एकदम से विचार उठते हैं, एकदम से, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, एकदम से यही विचार हमारे मन में एकदम से विचार उठते हैं, इन्हें ही हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, जिसे विस्मयादि बोधक बोलते हैं हिंदी में। जैसे एलास, हुर्रा, ब्रेवो, हेलो, ईटीसी। एलास मीन्स क्या होता है हमारा अफसोस, हुर्रा मीन्स क्या होता है अफसोस, जैसे कोई मर जाता है तो हम बोलते हैं अफसोस वह मर गया। हुर्रा, जैसे हम कोई चीज़ जीत लेते हैं तो हम बोलते हैं वाह हम जीत गए। कोई हम जैसे एग्जाम मैंने पास कर लिया तो हम बोलते हैं मैंने एग्जाम पास कर लिया, हुर्रा वाह। ब्रेवो, हेलो, यही हमारे होते हैं विस्मयादि बोधक अभी जिसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसमें एक चीज होती है, इसमें एक्सक्लामेशन मार्क का आपको ध्यान रखना है। एक्सक्लामेशन मार्क ये लगता है ऐसे करके, एक्सक्लामेशन इसे बोलते हैं, इसे एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, ये चिन्ह अवश्य लगता है इनमें। जैसे देखते हैं सेंटेंस, जैसे एलास ही इज डेड। एलास मीन्स क्या होता है अफसोस, अफसोस, ही इज डेड वह मर गया, अफसोस वह मर गया। तो इसमें एलास क्या है हमारा, एलास शब्द यही हमारा इंटरजेक्शन है। जैसे हुर्रा आई हैव पोस्ट, हुर्रा आई हैव पास्ट।
हुर्रा जैसे वाह में पास हो गया, जैसे हम बोलते हैं बहुत खुशी के साथ वाह में पास हो गया, वाह में जीत गया। हम सभी लोग मैच जीत जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए। कोई पास हो जाता है तब वो बोलता है बहुत खुशी के साथ, वहाँ हम पास हो गए। ठीक, तो ऐसे ही हमारे एलास, हुर्रा, यही हमारे शब्द क्या होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं हमारे। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, ख़त्म हुआ। तो कैसी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।